ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे ऐसी 10 चीजें जिन्हें हम अंधविश्वास मानते हैं, पर लेकिन उन चीजों के पीछे वैज्ञानिक कारण छुपे हुए थे। भारत में ऐसे बहुत रीति रिवाज हैं जिन्हें लोग अंधविश्वास मानते हैं। सच तो यह है कि इनके पीछे कई तरह के लॉजिक छिपे हुए हैं, जिनमें से कई तो इन रीति रिवाजों को मानने वालों को भी नहीं पता है। हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए रिवाज और नियम के पीछे विज्ञान था, जिसे अगर समझा जाए तो आप इन रिवाजों को अपनी जिंदगी में शामिल करने में कतई देर नहीं करें। जैसे रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, हमारा एक अंधविश्वास है। इससे बुरी किस्मत के साथ जोड़ा जाता है अंधविश्वास को। इसका लॉजिक क्या था कि पुराने वक्त में बिजली नहीं होने के कारण रात में नाखून नहीं काटे जाते थे। उस वक्त नाखून काटने के लिए भी औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। इससे अंधेरे में उंगलियों को कटने का डर रहता था, तो इसलिए अंधेरे में नाखून नहीं काटे जाते थे। दूसरा है दही खाकर घर से निकलना। इससे खाकर घर से निकलने से शुभ होता है। इसका लॉजिक क्या था? गर्म मौसम के कारण दही खाने से पेट ठंडा रहता है। साथ ही दही में चीनी मिलाकर खाने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बनी रहती है। और आप बाहर जा रहे हैं, कहीं आपको प्यास नहीं लगे, पानी मिले नहीं मिले। फिर दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाना अंधविश्वास था कि इससे बुरी नजर और बुरी ताकत दूर रहती है। लॉजिक ये है कि नींबू मिर्ची में मौजूद साइट्रिक एसिड होता है, जो कीड़े मकोड़े को घर के अंदर आने से रोकता है। फिर है सांप को मारने के बाद सिर कुचलना। अंधविश्वास ये था कि कहा जाता है कि सांप को जो मारता है तो सांप को मारने वाले की तस्वीर उसकी आंखों में छप जाती है। लॉजिक ये था कि सांप मरने के बाद भी उसका जहर लोगों को मार सकता है, इसलिए उसके सिर को कुचलकर दबा दिया जाता था। फिर है ग्रहण के समय बाहर नहीं आना। अंधविश्वास ये था कि बुरी ताकतें हावी हो जाती है। लॉजिक ये था कि ग्रहण के वक्त सूर्य की किरणों से त्वचा का रोग हो सकता है। साथ ही नंगी आंखों से उसे देखने से लोग अंधे हो सकते हैं। ये था लॉजिक। फिर मंदिर में घंटी बजाना। अंधविश्वास ये है कि मंदिर में घंटा बजाने से भगवान खुश होते हैं। लॉजिक ये है कि ज्यादातर मंदिरों में तांबे की घंटी लगी होती है। तांबे को बजाने से निकलने वाली ध्वनि आसपास के सूक्ष्म बैक्टीरिया को मारती है, साथ ही शरीर के सातों केंद्रों को एक्टिव कर देती है। फिर है मंगलवार और गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए। इस दिन बाल धोने से बुरे वक्त की शुरुआत होती है। लॉजिक क्या है कि पुराने जमाने में लोग अपने घरों में पानी स्टोर करके रखते थे। बाल धोने में पानी बहुत ज्यादा खर्च होता था, तो इन 2 दिन पानी बचाने के लिए बाल नहीं धोए जाते थे। इसके बाद बैठकर खाना खाना चाहिए। अंधविश्वास था कि जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाने से आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं। जबकि लॉजिक ये था कि जमीन पर बैठकर खाने से आपकी पाचन क्रिया ज्यादा अच्छी तरह से काम करती है और आप खाना जो है वो आसानी से पच जाता है। फिर गर्भवती महिला के बाहर जाने पर पाबंदी होती थी। अंधविश्वास ये था कि बुरी आत्मा का साया मां और होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। लॉजिक ये था कि पहले के वक्त में आने जाने के साधनों में कमी होती थी और गर्भवती महिलाओं को पैदल चलने में समस्या होती है। उसके बाद कौओं को खाना खिलाना श्राद्ध में। अंधविश्वास ये था कि पूर्वज कौवे के रूप पर खाना खाते हैं। लॉजिक ये है कि कौवे शुरू से ही इंसानों के आसपास पाए जाते हैं। श्राद्ध में बना प्रसाद खिलाने के लिए इन्हें खोजना नहीं पड़ता है। तो ये थे 10 लॉजिक जो मैंने आपको अंधविश्वास से जोड़कर बताया कि लॉजिक अंधविश्वास क्या था, लॉजिक क्या था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।